Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about Accounting Standard 29. AS 29 is not applicable on financial instruments, those resulting from an executive contracts, insurance enterprises, and those enterprises which are covered or have a separate accounting standards like AS7, AS22, AS19 and AS15. बात आती है कि हमें प्रोविज़न को कब रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, कब हम आपको उसको बुक्स में लिखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस बेस पर हम लोग प्रोविज़न्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। पहली हमारी कंडीशन है कि जो प्रोविज़न है उसको एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, उसके पिछले पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड होना चाहिए वो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है जो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट होनी चाहिए। तीसरी, द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मस्ट बी अ प्रोबेबल कॉजिंग अ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। का मतलब ये हुआ जो हमारे प्रोविजंस हैं या जो हमारी ऑब्लिगेशन है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे रिसोर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, उनका आउटफ्लो हो। के लॉसेस को या फ्यूचर में जो ऑपरेशन होना है उसके लॉसेस को हम अभी प्रोविज़न नहीं करेंगे, बट जो अभी रियल के हैं, अभी इस ईयर के जो हैं हमें दिख रहे हैं, उनको हम लोग करेंगे। तभी कहते हैं कि एग्जिस्टिंग डेट पर वो प्रोविज़न होना चाहिए। इसलिए चौथी कंडीशन है नो प्रोविज़न फॉर द केस दैट नीड टू बी इंकर्ड टू ऑपरेट इन अ फ्यूचर और फ्यूचर ऑफ ऑपरेटिंग लॉसेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हम लोग प्रोविज़न के अमाउंट होता है उसको मीज़र कैसे करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली छोटे से दो पॉइंट हैं, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोविज़न शुड बी बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर expenditure required to settle the present obligation. Second is the amount of the provision should not be disclosed to its present value except in the case of decommissioning, restoration and similar liabilities that are recognized as a cost of property, plant and equipment. Further points are provision should be measured before tax. Risk and uncertainties that surrounded the events and circumstances should be taken into account. Profit on expected disposals of assets, even if closely linked with the provision, should not be deducted from the amount of provision. Additional evidence provided by the event after balance sheet and date should be considered.